कृष्णा। तो आज भी हम लोग श्री उपदेशामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि काल एक श्लोक के ऊपर हम लोग पहले शुरू किया था, तो आज द्वितीय श्लोक के ऊपर हम लोग श्री उपदेशामृत की चर्चा करेंगे। उपदेशामृत के द्वितीय श्लोक इस प्रकार है। अत्ताहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलंच सविभक्ति विनश्यति। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति नष्ट होने के जो डेफिनेशन है, भक्ति किस प्रकार नाश होता है, इसका डेफिनेशन दिया, इसका विस्तार वर्णन दिया कि किन किन चीज़ों में हमारी भक्ति नष्ट होने का खतरा में पड़ते हैं। तो इसमें 6 चीज गिनती किया है। अत्ताहार प्रयासर्ष प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौलंच शरवि भक्ति विनश्यति। ये 6 प्रकार के दोष किसी भी वैष्णव के अंदर आ जाते हैं तो वो उनके भक्ति विनाश हो जाते हैं, नष्टप्राय हो जाते हैं। ये 6 प्रकार का दोष क्या क्या है? अत्ताहार, अत्ताहार मीन्स अधिक मात्रा में विषयी वस्तु को संग्रह करने के नाम है अत्ताहार। हमें जितना चाहिए इतना ही हमें संग्रह करना, इसके लिए हमें प्रयास करना, वो तो ठीक है, लेकिन हमें जितना चाहिए इससे अधिक मात्रा में संग्रह करने का प्रयास करना, वो मानव जीवन की जो मूल्यवान समय उसी भौतिक चीज़ों में लगा खपा देना और इस प्रकार एक दिन बुरा मृत्यु को प्राप्त करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए हमारे समय को बचाने के लिए प्रयास करना है, बचा करके हम भगवत भक्ति में इस समय को लगा सकता है। इसलिए अत्ताहार नहीं करना। अत्ताहार मतलब अधिक खाने को भी बोलते हैं अत्ताहार, तो अधिक खाना भी नहीं चाहिए। साधु लोग अधिक खाते भी नहीं है, कुछ भी खाते नहीं है। कृष्ण को जो भोग अर्पित किया जाता है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। मैं काल के श्लोक में भी इसके बारे में वर्णन किया है। तो अत्ताहार हमें नहीं करना चाहिए। अत्ताहार का दोष अगर किसी वैष्णव के अंदर आ जाते हैं तो भी उसका भक्ति विनाश प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में उदाहरण देते हैं कि मधुमक्खी जो छत्ते बनाते हैं, मधुमक्खी की छत्ते जो बनते हैं, वो पूरा दिन रात परिश्रम करके मधुमक्खी अपना छत्ता बनाते हैं और उसमें सारे फूलों से थोड़ा थोड़ा करके शहद ला करके उसमें उड़लता है। शहद जब पूरा भर जाता है उस समय मधुहार आकर के एक समय उस शहद के छत्ते में, मधु के छत्ते में आग लगा देते हैं और सारे मधुमक्खी को मार देता है और वो शहद लूट लेता है। जिंदगी भर जो शहद जमा किया उसको तो शहद बुगने का मौका नहीं मिला, ऊपर से उसका प्राण और गंवाना पड़ा। तो इस प्रकार अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। आजकल जिस प्रकार पाश्चात्य देश में अंधा अनुकरण चलते हैं कि पाश्चात्य देश हमें जो करे हम भी भारतवासी भी उसको अनुकरण करें, ये अति गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्रों में हमें जो शिक्षाएं दिए हैं उसी संपद, उसी शिक्षा के आधार पे हमारे ज़िंदगी को बनाना चाहिए। पाश्चात्य देश के लोग भी आज हमारे सनातन धर्मों को ग्रहण कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख रहा है, मानव जीवन को सफल बना रहा है और हम उनको नकल करने में लग गया। तो हमारी एक अंधा अनुकरण है। ऐसा भैर के चाल हमें नहीं चलना चाहिए। हमें तो अपना मनुष्य जन्म किस लिए मिला, इस बात को हमें गहराई से जानना चाहिए कि मनुष्य जन्म एकमात्र भगवत भक्ति के लिए मिला है। इसको हमें जानना चाहिए और उसको हमें करना भी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग जिंदगी भर धन कमाते हैं, कमाते कमाते मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। धन भोगने का समय भी नहीं मिलता है। कभी कभी मरते नहीं, वृद्ध हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो बच्चा उसको, संतान उसको वृद्धाश्रम में डाल देता है। तो क्या फायदा है? आप इतना धन कमाने के बाद भी आपको वृद्धाश्रम में क्यों रहना पड़ रहा है? एक कहावत है कि पुत्र सुपुत्र कादन संचय और पुत्र कुपुत्र कादन संचय। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चों के लिए, मेरा संतानों के लिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके संतान सुसंतान होते हैं
तो आपके धन की उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आपने खुद कमा करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और संतान अगर कुसंतान होते हैं, पुत्र अगर कुपुत्र होते हैं, तो आपके जमा हुआ धन को, आपके रखी हुई धन को लौटाने में, उसको नष्ट करने में 1 हफ्ता भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप जो सोच रहे हैं कि मेरा धन से कोई उपकृत होगा, ये आप इसको गारंटी नहीं दे सकता है। आज संसार में महामारी के रूप में कितना बड़ा काल सबके ऊपर मर रहा है। इस महामारी से ग्रसित होकर के सभी बड़े बड़े देश भी अपना महामारी के सामने घुटना टेक दिया है, हाथ उठा दिया है। बचा पाया उसका धन, उसको, उसके कंट्री को, उसके देश को, उसके लोगों को नहीं पाया। क्योंकि कृष्ण जिसको रखता है उसको मार नहीं सकते, और कृष्ण जिसको मारते हैं उसको रख नहीं सकते हैं। हमें भौतिकता में इतना बिलीव हो जाता है, इतना विश्वास हो जाता है कि कृष्ण में हमें बिंदु मात्र भी विश्वास नहीं रह जाता है। हमें दवाइयों में जितना विश्वास है, इतना विश्वास हमें कृष्ण में भी नहीं है, कृष्ण नाम में भी नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा गलत है। हिरण्यकशिपु कितना बड़े प्रतापी और कितना बलशाली व्यक्ति थे। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वर लिया कि रात में ना मरो, दिन में ना मरो, देवताओं में ना मरो, दानवों में ना मरो, अस्त्र से, शस्त्र से, घर पे, बाहर पे, किसी भी इस प्रकार पॉलिटिक्स करके वो वर मांगा। लेकिन उसके सारे वर को रक्षा करते हुए भगवान हिरण्यकशिपु उनके पेट फाड़ के उसको मार दिया। और दूसरा और देखिए, उनके संतान प्रहलाद है, जो भगवान के प्यारा भक्त है। हिरण्यकशिपु मतलब कशिपु जैसा महान बलवान दैत्य, उसको मारने के लिए क्या ना प्रयास किया, सारे प्रयास कर लिया, सारे प्रयास आजमा करके जब थक गया, तब भी उसका प्रहलाद जी का एक बाल बांका नहीं कर सका। इसका मतलब भगवान श्री हरि उनको पल पल में रक्षा करते थे। तो हरि जिसको रक्षा करते हैं उसको मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और हरि जिसको मारना चाहते हैं उसको रखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बंगाल में कहावत है, राखे हरि मारे के और मारे हरि राखे के। इसीलिए अपना फ्यूचर इतना ज़्यादा फ्यूचर मत देखिए, फ्यूचर इतना ही देखना चाहिए जितना थोड़ा बहुत चलते हैं। अधिक मात्रा में फ्यूचर देखना, अधिक सपने देखना, अधिक धन बटोरना, अधिक मात्रा में इस प्रकार के प्रयास करना, ये एक डेमोनिकल एक्टिविटीज़ है, ये एक दानवीय स्वभाव है। दानव लोग ऐसा करते हैं कि अहम पूर्वम, मैं सबसे पहला, मैं सबसे ज़्यादा भोगूंगा और मेरा पास सब कुछ होना चाहिए, बाकी सब बाहर में जाए। तो इस प्रकार दानवीय वृत्ति मानव में नहीं होना चाहिए। हम मानव है, और वो भी हम भारतवर्षीय है, वो भी हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम जैसा महान ग्रंथ हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। हमें इस शिक्षा से शिक्षित होना चाहिए, न कि हमें आज क्या खाऊं काल इस प्रकार चिंता नहीं करना चाहिए। हाथी जंगलों में, बहुत सारे हाथी जंगलों में है, वो लोग खा पी करके है ना, कोई बिना खाए मरते हैं, भगवान उसको भी खाना देता है, एक चींटी को भी खाना देता है। इसलिए कृष्ण के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मातृगर्भ में जो हमें रक्षा किया, जन्म के बाद जो हमें दूध पिला के बचाया, क्या हमारे जन्म से पहले माँ के स्तन पे दूध आते थे? नहीं आते थे, लेकिन जन्म के बाद दूध आते थे, क्योंकि बच्चा का दूध का जरूरत है। भगवान सब कुछ व्यवस्था करके रखते हैं हमारे लिए, लेकिन हम इतना भूखमरी जैसा हो जाता है कि सब खा जाऊंगा, सब लौट लूँगा, मतलब हमारे मन नहीं भरते हैं, पेट तो भर जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो स्वभाव है, ये दानवीय स्वभाव है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से हमें बाहर आकर के हमें भजन करना चाहिए। अगर किसी साधक में इस प्रकार प्रवृत्ति पाया जाता है, तो उसके भक्ति थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा, वो उसका भक्ति राज्य में वो प्रवेश कर ही नहीं सकता है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अत्याहार और अत्यधिक प्रयास किसी भी चीज़ के लिए हमें नहीं करना चाहिए। जो सादा रूप में, स्वाभाविक रूप में जो होता है, उसको हमें करना चाहिए। थोड़ा प्रयास करना चाहिए, कृष्ण भक्ति के लिए तो जो ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे ज़िंदगी इस प्रकार बनाना चाहिए कि सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए। हमें उच्च जीवन चाहिए, और विचार एकदम सादा है। विचार में सादा तक गंदगी है, लेकिन हमें शास्त्रों में कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग।
सिंपल लिविंग होना चाहिए और हाई थिंकिंग होना चाहिए। आप सादा जीवन उच्च विचार करो। उच्च विचार, सबसे उच्च विचार क्या है? मैं कृष्ण के भक्त बनूं, मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, कृष्ण मेरे द्वारा प्रसन्न हो, ऐसा कार्य करना, ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना, मैं भगवान के नाम प्रचार करूं दुनिया में, मैं खुद एक कृष्ण भक्त बनूं। इस प्रकार के विचार को उच्च विचार कहा जाता है। सादा जीवन क्या है? जो कृष्ण भक्तिमय जीवन को सादा जीवन बोलते हैं। कृष्ण को भोग अर्पित करके खाना, सिंपल कपड़ा पहनना, जितना जरूरत इतना ही संग्रह करना, इसको सादा जीवन बोलते हैं। ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते हैं, और लो हाय 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 हड़प लो, इस प्रकार से, इस प्रकार के तनाव से जो मुक्त है, उस व्यक्ति को उच्च जीवन, उच्च विचार और सादा जीवन इस व्यक्ति को बोलते हैं। तो वो कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और वो कृष्ण भक्ति में बहुत उच्च स्तर में पहुँच सकता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अत्याहार प्रयास, अत्यधिक आहार, अत्यधिक संग्रह करना और अत्यधिक प्रयास करना, हमें दोनों से बचना चाहिए। और एक चीज श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बोला, अत्याहार प्रयास प्रजल्प। प्रजल्प आप जानते तो है, प्रजल्प मतलब इंग्लिश में गॉसिपिंग बोलते हैं। प्रजल्प मतलब हमारी वाक शक्ति को सिर्फ कृष्ण भजन में ही लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रचार में हमें हमारी वाक शक्ति को लगाना चाहिए। मौका मिलते ही बात शुरू कर देना, ये अच्छा बात नहीं है। जैसा कि बरसात के मौसम में मेंढक रात के समय टर टर करते रहते हैं, और जब मेंढक टर टर करते रहते हैं तो सांप उसको ढूंढते रहते हैं, ढूंढते फिरते कि कहाँ है मेरा खाने, मेरा नाश्ता, मेरा भूख वस्तु कहाँ पे है। जब मेंढक इस प्रकार आवाज़ करते हैं तो सांप उसका पीछा करते हैं और उसको निकल लेते हैं पूरा। तो इस प्रकार जो अननेसेसरी हमें बोलने का आदत है, तो अननेसेसरी बोलने से हमें हमारी परमायु क्षय होता है, और अधिक बोलने से हमारे परमायु क्षय होते हैं। तो हमारे पीछे जो काल है, इस प्रकार हमारे काल हमको निकल लेते हैं एक दिन। इसीलिए हमें इतना ही बोलना चाहिए जितना हमें अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा जरूरी है बोलने का, उतना ही हमें बोलना चाहिए। दूसरा चीज बताया, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह मीन्स जैसे कि बहुत सारे भक्तों बहुत ही नियम पालन करने में व्यस्त रहते हैं, और कुछ भक्त ऐसा होता है कि बिल्कुल नियम को एकदम तिलांजलि दे देता है। तो दोनों तरफ से ही निषिद्ध है। अति नियम पालन करना, अति कम नियम पालन करना, दो ही गलत है। श्रील प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि हमारी इस्कॉन जो है, ये भागवत भक्ति और विधि भक्ति, ये दोनों को मिला करके चलते हैं। सिर्फ भागवत भक्ति जिसको बोलते हैं एकदम नियम को तिलांजलि देना, और विधि भक्ति बहुत ही नियम पालन करना, ये दोनों को मिला जुला करके हमारी जो इस्कॉन, हमारी सोसाइटी जो है, रूप गोस्वामी पाद की जो सोसाइटी है, वो आगे चलते हैं। जैसे कि होता है, शास्त्र में बहुत सारे नियम दिया गया है कि ऐसा करो, इस तरफ मुंह करके आप पाठ करना, या इस तरफ सर रख के आपको सोना, सवेरे उठ के ये करना, दंतन करना, इतना बार कुल्ला करना, कपड़ा को ऐसा धोना, रगड़, जो भी चीज़ है इतना सारे, इस एकादशी इस तिथि को ये नहीं खाना, उस तिथि को वो नहीं खाना, रात को ये नहीं खाना, दिन को वो नहीं खाना, दोपहर को वो नहीं खाना। तो इस प्रकार बहुत सारे निषेध है, बहुत सारे विधि है, भरा पड़ा है। तो इस प्रकार अगर आप विधि पालन करने में इतना व्यस्त हो जाएंगे, जो विधि किसी लिए पालन कर रहे हैं वही भूल जाओगे। इसीलिए अधिक विधि हमसे बनेगा भी नहीं। हम कलिहत जीव, कलियुग के प्राणी, हमसे इतना सारे विधि नहीं माना जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सरल रास्ता दिखाया कि भाई तुमसे जितना विधि सरल रूप में बनता है इतना करो, और हरे कृष्ण महामंत्र को हमेशा निरंतर जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त विधि के सार, समस्त निषेध का सार यही है। भगवत मंत्र को हमेशा, भगवान को हमेशा स्मरण रखना, ये हो गया विधि।
और भगवान को कदापि नहीं भूलना, ये हो गया निषेध। जितना सारे विधि निषेध हम पालन करते हैं, ये 2 विधि निषेध का दासत्व करते हैं। जितना सारे विधि निषेध हमें दिया जाता है शास्त्र में, हमें देखना है कि हम ऐसा कुछ ना करें जो हम कृष्ण को भूल जाए, और हम हमेशा वैसा कुछ करें जो हमेशा हमें कृष्ण को स्मरण दिलाए। ये दोनों विधि निषेध को फॉलो करते हैं सारे विधि निषेध। इसीलिए हमें सिंपल ऐसा विधि निषेध ही पालन करना जो कृष्ण को स्मरण करने में हमें सहाय करते हैं, वो हमें करना है। कृष्ण को विस्मरण करने के लिए हमें जो प्रेरित करते हैं वो हमें नहीं करना है। बस ये 2 विधि, 2 निषेध, 2 विधि निषेध है, तो इसको हमें हमेशा पालन करना है। एक बार क्या हुआ, एक विधि का बात बता रहा हूँ, एक विधि निषेध का बात जब आई है, तो भगवान कृष्ण इस धराधाम में लीला कर रहे थे बाल गोपाल के रूप में। उन्होंने अपने ग्वाल बाल के साथ गाय चराने गए, तो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण एक विशाल हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। तो उस समय अचानक भगवान श्री कृष्ण के साथ जो बालक थे, जो बालक थे, इन लोगों को भूख लग गया, बहुत तेज भूख लग गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो जाओ, उस बगल में ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा हवन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके प्रसाद भीख मांग के लाओ, मेरे नाम प्रसाद भीख मांग के लाओ, मेरे नाम नहीं बोलना, क्योंकि मुझसे ये लोग ज़्यादा प्रेम नहीं करते, इसलिए मुझे नहीं देगा। आप लोग डायरेक्ट बलदाव के नाम से या आप लोगों के नाम से भीख मांगो। वो लोग ब्राह्मण लोग दिया भी नहीं, ना तो सुना ना तो कुछ बोला। साक्षात भगवान कृष्ण बलराम भी उसके बाद जो है इन लोगों के पास भीख मांगने गया, ब्राह्मण लोगों के पास। तो ब्राह्मण लोग भगवान कृष्ण को देख करके ना तो कुछ बोला, ना तो कुछ सुना, ना तो उनके कुछ जवाब दिया। तो ये लोग लौट के चले आया। इनकी जो पत्नियां उसके बाद दिया कुछ भगवान को बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, ये लोग हवन कर रहे हैं भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन नारायण, वही विष्णु, वही नारायण भगवान कृष्ण के रूप में जब बाल गोपाल के रूप में जब आए और उनसे साक्षात रूप में मांग रहा है खाने के लिए, तो ये लोग इतना विधि निषेध का चक्कर में पड़ गया कि हमें हवन यज्ञशाला से उठना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। इस निषेध, इस विधि को पालन करने में वो भगवान को आया, भगवान को वो तिरस्कार कर दिया। तो ये इनको दुर्भाग्य है कि इतना ही विधि निषेध में मत हो जाते हैं कि जिसके लिए विधि किया जा रहा है, जिसके लिए इतना सारे चीज़ पालन किया जा रहा है, वो खुद आ जाने के बाद भी हम वही करते रहते हैं। दूसरा और आप देखिए कि एक महान भक्त बलि महाराज भी ऐसा यज्ञ में दीक्षित होकर के हवन करने बैठे। भगवान वामन देव उनके पास गए भीख मांगने के लिए, 3 पग भूमि। तो बलि महाराज भगवान वामन को देख करके, एक ब्राह्मण आ रहा है ऐसा सोच करके, उन्होंने तुरंत उठा। ब्राह्मण लोग उनको मना किया था कि आप उठो मत, हम लोग देखते हैं। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण के सत्कार के लिए उठ पड़े और उनको पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? वो तो ब्राह्मण नहीं था, साक्षात भगवान थे। लेकिन उनके देखिए, उनके भाव देखिए कि वो भगवान थे। भगवान नहीं जानते हुए भी एक ब्राह्मण को सत्कार करने के लिए वो उठ के उनके पास गए। तो ये होता है भक्त के लक्षण। अधिक विधि निषेध में हमें फंसना नहीं चाहिए, इससे हमें भक्ति को ही बुला देता है। अधिक कम पालन करना भी अच्छा बात नहीं है, और अत्यधिक ज़्यादा पालन करना भी अच्छा बात नहीं है। जरा बातों में, अरे तुम ऐसा कैसे कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर दिया, तुम छो दिया, तुम्हारी छाया पर गया। कुछ भक्त लोग ऐसा भी करते रहते हैं, तुमने छो दिया, तुमने छाया कर दिया, तुम्हारी छाया उसमें गिरी है, तुमने देख लिया, तुमने खा लिया, बस। तो ये सब विधि, इतना सारे विधि पालन करने से वो मार्ग से ही भटक जाता है। और कुछ भक्तों भी ऐसा होता है, अरे चलता है, मन में भजन होना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, अरे क्या स्नान में रखा है, क्या माला में रखा है, माला जपने क्या होता है, मन में जपो, मन में जपो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक सुंदर ढंग से शास्त्र के आधार पे हमें चलना चाहिए, दोनों मिला के। इसलिए हम प्रभुपाद जी की जो सिस्टम है, हम जो प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है, वो सबसे उत्तम सिस्टम है, जो चैतन्य महाप्रभु के भावधारा को रखते हुए श्री रूप गोस्वामी ने, श्री प्रभुपाद ने हमें जो शिक्षाएं दिया है, वो कलियुग के लिए अभी सर्वोत्तम प्रोसेस है। हमें इसको पालन करना चाहिए।
तो ये हो गया विधि निषेध। अताहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलंच। जनसंग इसको बोलते हैं कि अभक्त के संग करना, जो भक्त नहीं है इसकी संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो भक्त संग है उसी की संगति हमें करना चाहिए, क्योंकि भक्त संग साधु संग सर्वशास्त्र कय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग की जो बात है समस्त शास्त्र में इसका व्याख्यान करते हैं कि साधु संग के बिना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर कोई थोड़ी समय भी, एक किंचित समय भी साधु संग करते हैं सचमुच, तो उसकी सर्व सिद्धि हो जाता है। तो इसीलिए साधु संग की प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है, और थोड़ी देर में भी अगर कोई कुसंग करता है उसका प्रभाव भी बहुत बुरा आते हैं। इसीलिए हमें कभी कुसंगति में नहीं जाना चाहिए, हमें साधु संग में हमेशा रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे है, समस्त शास्त्र में साधु संग के बारे में बोलते हैं। लव मात्र साधु संग, लव मतलब 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, और 1 सेकेंड को 60 हिस्सा करो, उसकी जो 1 हिस्सा वो होता है लव। तो इतना समय भी अगर कोई साधु संग करता है उसका भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय होता है। देखिए महाभारत में आप देख सकते हैं कि कर्ण जो है वो कर्ण बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उसका जो संगति थे वो संगति उनका अच्छा नहीं था। उसका जो प्रतिज्ञा था संगति के ऊपर वो अच्छा नहीं था कि मैं दुर्योधन के लिए हमेशा खड़ा हूँ। अरे हमेशा खड़ा, जब वो पाप कर्म करे तब भी खड़ा रहोगे? ऐसा संग तत्क्षणात छोड़ देना चाहिए। संग तब तक उनके साथ करना चाहिए जब तक वो सत मार्ग में चलता है। अगर यही हम देख रहे हैं कि वो असत मार्ग में चल रहा है, या तो उसको समझा करके सत मार्ग में लाओ, या तो उसका संग ही छोड़ दो। लेकिन कर्ण ने इस प्रकार कुछ भी नहीं किया। इसीलिए कर्ण इतना महान वीर, इतना दानशील, इतना भक्त होते हुए भी उनको एक असुर मतलब एक कुटो दृष्टि से ही देखा जाता है। महाभारत में उसको ग्रेटफुल्ली उसका कोई नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो दुर्योधन के संग में थे। दुर्योधन का साथ पूरा दिया है खुल्लम खुल्ला। द्रौपदी को उन्होंने बहुत कुशब्द को वार्ता उनसे किया है। तो इसलिए कर्ण इतना गुण संपन्न व्यक्ति होते हुए भी उनको महान भक्त में नहीं गिना जाते हैं। ये है संघ के प्रभाव। पितामह भीष्म भी इस प्रकार शरशय्या में जब सोए हुए थे, तो युद्ध के बाद तो द्रौपदी ने जाके पूछा कि आप अभी इतना सुंदर भाषण दे रहे हैं, कृष्ण कथा कह रहे हैं, भागवत विधि शास्त्रों के पूरा मर्म को बता रहा है, तो उस समय आप क्यों नहीं बोल पाया जिस समय मेरा वस्त्र हरण किया जा रहे थे, मुझे गंदे शब्दों से मुझे लज्जित किया जा रहा था। उस समय आप क्यों मौन धारण किया था? उस समय क्यों आपने युद्ध नहीं किया, आपने रुका नहीं? तो पितामह भीष्म ने उत्तर दिया कि मैं दुर्योधन का साथ दिया था, और उनके द्वारा दिया हुआ अन्न मेरा शरीर में था, और अर्जुन के शुद्ध बाण, अर्जुन के द्वारा जो मेरा शरीर में बांध है, वो बाण दुर्योधन के खून को निकाल दिया, और दुर्योधन के खून निकालते ही मेरा शरीर पवित्र हो गया, मेरा मन बुद्धि पवित्र हो गया। इसीलिए मैं इस प्रकार भाषण अभी दे पा रहा हूँ देवी। तो देखिए कुसंग के कितना गहरा प्रभाव एक महान भागवत भक्त पितामह भीष्म, जो 12 महाजन में एक महाजन है, उनको भी इस प्रकार प्रभाव डाल दिया। विषयी की साथ रहना, विषयी की अन्न खाना, विषयी की संस्पर्श में रहना कितना बड़ा भक्ति के लिए कितना बड़ा बाधक है। ये शिक्षा हमें पितामह भीष्म के इस शिक्षा से हम सीख सकते हैं। पितामह भीष्म इस प्रकार नहीं है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए इन्होंने इस प्रकार हमें बर्ताव दिखाया। तो इसीलिए हमें हमेशा ये शकुनी, दुर्योधन, इस प्रकार के मंद बुद्धि व्यक्ति के साथ हमें कदापि वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कदापि ऐसा अभक्त का संग करना नहीं चाहिए जिन्होंने हमेशा कृष्ण के बारे में निंदामूलक बातें करते हैं, नाम के बारे में बोलते हैं, मंदिर के बारे में बोलते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं। इस प्रकार के असंग, इस प्रकार के कुसंग
हमें कदापि नहीं करना चाहिए। इसको जनसंग बोलते हैं, इसको भौतिक विषयी की संग बोलते हैं। विषयी संग अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन होइले न है कृष्ण शरण। विषयी से कुछ आहार करना, कुछ ग्रहण करना भी हमें नहीं चाहिए साधकों को, इससे भी बचना चाहिए। अगर ऐसा कभी लेना पड़ता है तो उनको अधिक से अधिक जप करना पड़ता है, उसके अधिक से अधिक तप करके इस मलिनता को हटाना पड़ता है। जनसंग लौलंच, लौलंच मतलब लुभ, लौलम लुभ, लुभ काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इन तीनों को नरक के द्वार बताया। लोभ ऐसा चीज है कि जो चीज़ हमें, जो काम हमें नहीं करना चाहिए, लोभ के वश में जाके हम उस काम को कर लेते हैं। इसीलिए इस प्रकार लोभ से हमें हमेशा बचना चाहिए। हमें इस प्रकार का किसी भी प्रकार का ऐसा लोभ नहीं, लोभ हमें कृष्ण कथा में होना चाहिए, कृष्ण सेवा में होना चाहिए, कृष्ण भक्त की संगति में हमें लोभ होना चाहिए। लोभी और संसारी भौतिक चीज़ों में लोभ रखने वाला व्यक्ति कदापि शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं इसके बारे में एक कथा आपको सुना रहा हूँ, ज़्यादा समय अगर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन मैं छोटा सा एक कथा सुनाऊंगा कि देखिए आप लोग एक बार एक शिष्य, ये कथा एक महाराज से मुझे सुना है, कथा प्रेरणादायक है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को भी एक प्रेरणा मिले। एक गुरु जी अपने शिष्य को लेके एक राज्य की ओर प्रस्थान किया। बीच में गुरुजी और शिष्य को लेके एक जगह पे छाया पे थक गया था, तो थोड़ी देर विश्राम किया। शिष्य ने जब करते करते थोड़ा टहले तो एक जगह पे देखा एक विशाल बड़ा सोने के मतलब बड़ी, बहुत बड़ा बड़ी है, सोना के बड़ी है, सोना के बहुत बड़ा पैकेट। तो गुरुजी, शिष्य आकर गुरुजी को कहा कि गुरुजी देखिए वहाँ पे सोने की एक बहुत बड़ा सा बड़ी गिरी हुई है। तो गुरुजी ने कहा दिखाओ, तो उन्होंने जाके देखा, हाँ सचमुच सोना है। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने शिष्य को कहा कि बेटा ये सोना नहीं है, तुम देख नहीं पा रहा हो इसको। क्या है गुरुजी, हम तो देख रहे हैं सोना, चकचक कर रहे हैं, सोना है। नहीं नहीं बेटा ये तो डाइन है, डाइन, इसके आस पास मत जाया करो। बोला गुरुजी ऐसा कैसा, मुझे गलत बात बोल रहा है, ये तो सोना है गुरु महाराज, मैं तो देख रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि भाई इसका कोई ज़रूरत नहीं, हमें नहीं लेना, लेकिन सोना है तो सोना बोलिए ना। बोला बेटा तुम मेरे बात को विश्वास नहीं कर रहे हो, यहाँ पे बैठो, ये सोना है ना, डाइन है, डाइन सोना के रूप धारण करके है। बोला कि ठीक है गुरुजी, बैठ के देखता हूँ। तो इस जो राज्य के जिस राज्य में एक्चुअली वो जहाँ पे गिरे हुए थे, तो वो दूर राज्यों के एकदम सीमा पर, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, एकदम सीमा पर। तो इस राज्य के कुछ सिपाही, 3 सिपाही टहलते टहलते घोड़े पर चढ़ के आए और देखा कि अरे यार ये तो खजाना पड़ा हुआ है। इन लोगों का अंदर बहुत लोभ आ गया, तो लोभ आते ही बोला कि हम तीनों बांट के ले लेंगे, राजा के चपरासी बहुत दिन कर लिया, बस आप हम लोगों को जिंदगी पूरा बदल जाएगा। तो तीनों बहुत, हाँ ठीक है 3 हिस्सा कर लेंगे। तो इन लोगों को बहुत जोर के भूख लगा था, पास में मार्केट था, तो एक को मार्केट में भेजा, भाई जाओ तुम खा करके हमारे लिए भी, दोनों के लिए भी लाओ। इस प्रकार वो चले गए खाने के लिए और लाने के लिए। वो होटल में जाके कुछ खाया, खा पी करके राबड़ी रसमलाई जो भी है ला रहा था। लेकिन उसके मन में, जो खाने के लिए गया, उसके मन में एक गलत भाव घुस गया, एक लोभ घुस गया कि अगर मैं इन दोनों को मार दूंगा तो सारे माल मेरा हो जाएगा। तो ये तो खा लिया, खाने के बाद एक जहर, बहुत पावरफुल जहर, विषाली पदार्थ हो इस खाने में मिक्सर कर दिया कि हम ये खाना इन लोगों को दे दूंगे, इन लोग खा के मर जाएगा, फिर सारे माल मेरा हो जाएगा। और इन दोनों यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि भाई अगर हम दोनों ही आपस में बांट कर ले तो माल हमारे हिस्सा में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसको जो है हम रास्ते में छुप करके मार देंगे। तो क्या हुआ, वो घोड़े चढ़ के आ रहा है और इन दोनों घोड़े पे वो चढ़ के बैठे हैं कि जब आए तब उसको मारे। और तो फिर क्या हुआ, वो जो खाना लेके आ रहा, उसको रास्ता में ही इन दोनों लोग मिल करके मार डाला। और उसके हाथ में जो इन लोगों के लिए खाना था, इन दोनों ने खा लिया।
और ये दोनों खाते ही इन दोनों को भी प्राण चले गए, क्योंकि उसके अंदर जहर था। तो तीनों के तीनों चट्टापट्टा हो गया। अभी गुरु ने शिष्य को कह रहा है कि देख बेटा, अभी तो 3 गया है, डाइन ने 3 को खा लिया है, अभी और देख कितना खाते हैं। तो फिर घूमते घूमते उस प्रदेश के कुछ सिपाही इसमें आए। तो इस प्रदेश के सिपाही जब आए तो और उस प्रदेश का सिपाही भी खबर मिल गया कि भाई यहाँ पे खजाना पड़ा हुआ है, खबर तो फैली जाता है। तो दोनों ओर से सिपाही भी आ गया, राज मंत्री राज दरबार सब कोई आ गया, एकदम पूरा फौज पलटन आ गया। अभी दोनों पक्षों ने लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई, नहीं ये मेरे खजाना मेरे बाउंड्री का इस साइड में है, इसीलिए ये हमारी देश का खजाना है। और वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारी अंडर में है, इसलिए हमारे देश का खजाना है। इस प्रकार दोनों देशों में विशाल एक लड़ाई छिड़ गया, एक युद्ध छिड़ गया। युद्ध में कोई ना बचे, खजाना वहीं पर है, कोई ना बचे। तो गुरु और शिष्य बाद में बोला, गुरु शिष्य को बोला कि देख बेटा, पहला 3 को खाया, अभी 3000 से ज़्यादा लोग खा गया, लाखों लोग मर गया इसके पीछे, देखो अभी भी पड़ा है, कोई लेने वाला भी नहीं है। तो शिष्य गुरुजी को बहुत जो मतलब प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी मैं आपके भाव को नहीं समझ पाई, ये संसारी ये सब लोभ जो है यही सब मतलब समस्या के जड़ है, लोभ को अंदर से त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार जब गुरुजी अपने शिष्य को समझाया तब समझ गया, बाप रे मैं जिस चीज़ में लोभ किया था देखो मेरा गुरुजी ने मुझे किस प्रकार बचा लिया। इसीलिए हमें इससे शिक्षा मिलता है कि हमें अधिक से अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, जितना कम हमें लोभ कृष्ण कथा में होना चाहिए, कृष्ण नाम में लोभ होना चाहिए। चींटी आप देख सकते हैं, चींटी मिठास के लोभी होता है, जहाँ पे मिठास होता है वो पहुँच जाते हैं। आप देखे होंगे कि जब शक्कर से चाशनी बनाते हैं हलवाई के दुकान में, बहुत सारे चींटी वो हलवाई की चाशनी के ऊपर जो है मुर्दा मर जाते हैं, क्योंकि वो चाशनी पीने जाते हैं और उसमें चिपक के मर जाते हैं और तैरने लगते हैं, वो चाशनी को थोड़ी भी पी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार हम इतना अपना मन में रखते हैं कि हम तो पूरा दुनिया को हम ही भोग लेंगे, लेकिन वो हमारे बस का बात नहीं है, हमारी इंद्रियों में इतना ताकत भी नहीं है। हम क्या करते हैं, वो आशा लेकर के मर जाते हैं। और ये यम यम व्यापी स्मरणम भावम तेज अंत्य कलेवरम, जो जिस प्रकार भाव को लेकर मरते हैं फिर अंतिम समय उसको उसी भाव से ही कुत्ता बिल्ली गाय गधा घोड़ा बनना पड़ता है। इसीलिए गधा जैसा हमें परिश्रम करना नहीं है, देखना चाहिए कि हमें ज़्यादा ज़रूरत क्या है। गधा जो होता है, गधा को पता नहीं है कि घास जो है हर जगह पे मिलेगा, फिर भी वो मुनीब के पास रहता है कि नहीं वो मुझे घास खिलाता है। और उसके ऊपर अगर बासमती के राइस भी होता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर चंदन का लकड़ी भी होता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको खाने के लिए घास ही मिलता है। तो इस प्रकार हमें खाने के लिए 4 रोटी मिलता है, एक कटोरी दाल मिलता है, एक थोड़ा सा सब्जी मिलता है। हमने सुना कि ओबामा जी वो कुत्ता को जो बिस्किट खिलाया जाता है वो बिस्किट खाते हैं सुबह उठ करके चाय के साथ। इतना करोड़ों इतना एक बहुत बड़ा देश का एक प्रेसिडेंट है, लेकिन क्या करते हैं, हल्का खाते हैं। तो इतना क्यों अपना, ऐसा कुछ नहीं ऐसा हमारे लिए इतना ही 2-4 रोटियाँ चाहिए, एक कटोरी दाल ही चाहिए, तो इतना क्यों हम असुरों के जैसा अपने इकट्ठा करने का प्रयास में पूरा जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य को ही हम खो देता है। बार बार ये जन्म नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इस जन्म में ही कृष्ण भक्ति को पूरा कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताज द्वितीय श्लोक के विराम हो रहा है, काल हम लोग तृतीय श्लोक के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।